मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सब दोस्तों से, आप लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सम्मान भी मिला, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट भी कर रखे हैं, है ना। और जैसी भी जानकारी मेरे से दी जाती है मैं कोशिश करता हूँ उसे पूरी फॉलो करने की, कि मैं पूरी की पूरी अच्छे से आपको जानकारी दूँ, आपको नुकसान से बचाऊँ। जिस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है या जिस जानकारी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है वो मैं आपको पूरे तरीके से दूँ, अच्छे से दूँ, जिसमें गलती ना हो कुछ, है ना। और अगर उसके बाद भी मेरे से अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, एक तो चैनल को थोड़ा सा लाइक करिए जरूर, है ना, कमेंट भी जरूर करिए, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने करना ही है, क्योंकि देखिए मैं कोई सब्सक्राइब इसलिए नहीं चाहता हूँ, सब्सक्राइब से ये होता है कि और लोगों तक पहुंचती है ना। मैं किसी को गलत रास्ता बता रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए मैंने किसी को गलत बताया है, किसी को सही बताया तो कमेंट करके कहिए कि सही बताया, है ना। तो उससे क्या हमारा भी हौसला बढ़ता है ना। आप लाइक करते हो ना आप कमेंट करते हो, मुझे दुख होता है इन बातों से। और दूसरी, मेरी वीडियो आप पूरी देखा करिए, मैं लास्ट तक जरूरत तक की बातें बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं शुरू में देखा थोड़ा सा छोड़ दो, लास्ट तक ही मेरी सारी चीजें अच्छी मिलेंगी आपको, स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो देखो, पूरी देखो, उसको तसल्ली से सुनो, और अगर मैं किसी चीज से चूक जाता हूं तो वो आप लोग मेरे को बताओ भी, रिजवान भाई आप यहाँ चूक गए, या आपने ये चीज गलत बताई, या इसका ये चीज होता है, उससे मुझे भी जानकारी मिलेगी। आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिलनी है, तो प्लीज वीडियो पूरी देखा करिए आप। पिछले संडे में वीडियो नहीं डाली, माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़े से किसी काम में बिजी थे, एक प्रोजेक्ट में, एक मोबाइल एक्सटेंशन के लिए। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मुझसे मशीनें ली हैं या मुझसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, जो भी अपने अपने जिलों में हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सब मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, 9136413616। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं मार्केट में, कुछ यूनिक चीज है, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड प्रोडक्ट वो है नहीं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे मशीनें परचेज की हैं या मेरे से रिलेटेड हैं, है ना, मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए हर जिले में मैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूंगा, और वो प्रोडक्ट सिर्फ मैं उन्हीं को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, है ना। जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं उस प्रोडक्ट की मैं कल आप लोगों को वीडियो भी डालूंगा, एक उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा भी। आज थोड़ा सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और बाकी पहले की तरह वायर स्ट्रिपिंग मशीन के बारे में जानकारी दूंगा। कुछ लोगों की मेरे पास कॉल आती है कि ऑटो वायरिंग के लिए मशीन, या ऑटो वायरिंग किस रेट में लेनी चाहिए, ऑटो वायरिंग में एवरेज क्या होता है। तो मैंने आज ऑटो वायरिंग मंगाई है, थोड़ा सा इस ऑटो वायरिंग करूंगा। ये बाइक की वायरिंग है, बाइक की, कार की नहीं है। ये बाइक की वायरिंग है, ऑटो वायरिंग नहीं है, इसलिए क्लियर बता दूं, क्योंकि सबकी रिकवरी अलग होती है ऑटो वायरिंग में भी। इसके अंदर जो आपको वायरिंग मिलेगी, ये देखिए साइज, आधा mm भी है, 1 mm भी है, 1.5 mm भी है ना, और 1 लीड 2 mm की भी होती है, इस तरीके से। तो इस वायरिंग का, बाइक की वायरिंग का जो हमारा एवरेज आता है वो 50 प्लस होता है, मतलब 50 आप 5 मीच के ले लीजिए, आपका 500 ग्राम 1 किलो में कॉपर होगा ही होगा। ये सब सॉकेट वगैरह आते हैं, इन सब सॉकेटों को काट के हमें हटा देना है। ये अपने जो सॉकेट है पीवीसी के, ये अच्छे रेट में जाते हैं, है ना, ये 10 रुपए किलो का माल नहीं होता। इस तरीके से आपको सॉकेट जरूर मिलेंगे। इतने सब सॉकेट लेने के बाद भी इस वायरिंग में से आपको 50% एवरेज आ जाएगा, और बाकी बड़े बड़े आइटम अगर इसके साथ आते हैं तो वो नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही इस तरह की वायरिंग लेनी है। और कोशिश करना ज्यादातर ये आप हटा ही दो, वापस काट करके उन्हीं को दे दो, अगर मिल जाए तो आपको। विदाउट सॉकेट में आप जितना लोगे वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये वायरिंग जो है 50% एवरेज की है, प्लस ही निकलता है, माइनस नहीं रहेगा। अच्छा, अब इस वायरिंग में थोड़ा सा लेबर कॉस्टिंग ज्यादा आती है, जैसे बारीक माल है, इतने बारीक तक तार है इसमें, ये आधा mm के, तो लेबर कॉस्टिंग ज्यादा आती है। अब लेने को तो ये माल करीब 230-240 रुपए किलो का है, लेकिन इसमें हमारी लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। तो हमें जहां तक भी कोशिश करनी है ये माल इस तरीके से, इस कंडीशन में 180 से 200 रुपए किलो तक कोशिश करनी है ले, इससे ऊपर बिल्कुल ना ले। रिकवरी अच्छी है, ऊपर भी आर्मीचर ही होता है इसका भी, और इसका अच्छा है। अच्छा, अब रही इसको निकालने की बात। इसके लिए मेरे पास जो मॉडल होता है B13 13 ब्लेड की मशीन होती है, वो आधा mm से 40 mm तक काम करती है। वो स्पेशलिस्ट जो हमने तैयार करी है वो ऑटो वायरिंग के लिए करी है।
मैं अभी आपको इस वायरिंग को ले जाता हूं और इसमें से वायरिंग से आपको माल निकाल के दिखाता हूं कि इसकी हम रिकवरी किस तरीके से करेंगे और ये हमारी कौन सी मशीन में चलता है। मैं आपको लेके चलता हूं अपनी मशीन में। ये भी 13 मॉडल है। मैं इसमें आपको इस वायरिंग का ट्रायल करके दिखाऊंगा, इसमें हम वायरिंग कैसे निकालेंगे। ये हमारे सुंदर वैसवाया साहब हैं, ये मशीन में लगे हुए हैं, इनको भी देखिए। ये एक हमारा बड़ा मॉडल तैयार हो रहा है एनाकोंडा वायर के लिए। इस तरह की वायरिंग, एक बार इनको वायरिंग भी दिखाओ। ये दोबारा मैंने कुछ वायरिंग निकाली है उसके अंदर से। आधा mm भी है, 1 mm भी है, 1.5 mm भी है, 2 mm भी है ना। ये मैं वो वायरिंग निकाल के दिखाता हूँ मशीन। ये पहले 2 mm निकाल, 1.5 mm निकाल रहा हूँ, आधा mm। ये सब आधा mm निकाल रहा हूँ। एक बार उधर से भी निकलता है। ये भी 13 मॉडल है, ऑटो वायरिंग के लिए स्पेशलिस्ट। अब मैं सारी वायरिंग आपको निकाल के दिखाता हूँ कॉपर इसमें से कैसे निकालें। ये हमने अपना सारा वायर निकाल लिया है इधर। ये हो गई। ये जली हुई लीड है इसलिए प्रॉब्लम कर रही है, इसको आराम से निकाल लेंगे बाद में। ये कॉपर निकल गया। ये बिल्कुल जली पड़ी है इसके अंदर तार, ये बिल्कुल जला हुआ है, तो ये ठुकने की वजह से टूट जाते हैं। ये पूरी वायरिंग जल चुकी है इसलिए इसका कॉपर इस तरीके से काला आ रहा है। ये प्रॉपर कट लगा होता है वायरिंग के अंदर इस तरीके से वायरिंग में। ये देखिए ये प्रॉपर कट है इसके अंदर। इसी तरीके से सारी की सारी रिकवरी हो जाएगी। लास्ट ये और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये प्रॉपर रिकवरी। इसके अंदर कटिंग का वही पहले की तरह हिसाब अपना कम ज्यादा हमारे हाथ में होती है। अगर ज्यादा कट आ रहा है हम कम कर सकते हैं और कम हो रहा है तो हम ज्यादा आ सकते हैं, है ना। अभी एक बार मॉडल फिर से दिखा दो। B13 है, ये ऑटो वायरिंग के लिए ही स्पेशलिस्ट है। तो आपने देखा ये ऑटो वायरिंग मशीन थी। ये गाड़ी बाइक वगैरह कार वगैरह बस की वायरिंग होगी उन सबके निकालने के लिए। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मशीन है या ये वायरिंग है इस पे लेबर कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा आती है क्योंकि हल्का माल होता है, माल में अपना वजन नहीं होता है। इसकी पर डे की कैपेसिटी 70 से 100 kg के आसपास रहती है नॉर्मली इतनी। इसमें से कॉपर निकालना, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस माल को हम ग्रैंडुलेटर में निकलवाएं, है ना।
तो ग्रैंडुलेटर में अगर इस माल को आप निकलवाते हो तो इसकी जो एवरेज है 50% से ऊपर है, वो आपको बहुत नुकसान दे देगा। अगर आप 50 किलो भी पर डे का काम करते हैं इस मशीन में, 50 किलो कॉपर रिकवर करते हैं तो आपका 25 kg निकल जाता है। अब इसको ग्रैंडुलेटर में निकलवाते हैं तो ये आर्मीचर रेट में नहीं रहता, फिर ये कलैया या कोबरा में चला जाता है, मतलब आपके आर्मीचर रेट से 50 से 60 रुपए किलो डाउन में। इससे ज्यादा की तो आपकी लेबर भी नहीं लगेगी। अगर आप नॉर्मली एक लेबर लगा के काम कर रहे हैं तो ऑटो वायरिंग पे एक एक्स्ट्रा और रख लीजिए, बस इतना अंतर पड़ेगा, है ना। लेकिन आपको मशीन से निकालने पर ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ना कि इसको ग्रैंडुलेटर कराने से। और कोई जानकारी चाहिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा। और आगे कल मैं एक वीडियो डालता हूं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक प्रोडक्ट है ऐसा इस तरीके का, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जो मेरे से इस काम को करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं ऑल इंडिया, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली कॉल करके। कमेंट में मैं उसके लिए कोई कुछ नहीं दूंगा, डायरेक्टली आप बात करिए फोन पे ही मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो पूरी देखा करिए। थैंक यू।